रामनवमी 2026 पाटा उठाने का सही समय व विधि सबसे जरूरी। कन्या पूजन और हवन, एक छोटा सा उपाय बदल देगा किस्मत। उत्सुकता बढ़ाने वाला 2026 रामनवमी, जाने कब करें जवारे विसर्जन। भावुक और भक्तिपूर्ण स्वर में चौकी हटाने से पहले हाथ जोड़कर माता और प्रभु राम से कहें, हे प्रभु, हमारी पूजा स्वीकार करें, भूल चूक माफ करें और अगले वर्ष पुनः पधारें। महा उपाय, कन्या पूजन के समय प्रत्येक कन्या को विदा करते समय उनके हाथ में एक सुपारी और एक सिक्का अवश्य रखें। यह उपाय आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। रामनवमी 2026 पाटा उठाने का सही समय व विधि और पारण। समस्या का समाधान, पाटा उठाने से पहले ये काम जरूर करें। बरकत का महा उपाय, 2026 में चैत्र नवरात्रि और रामनवमी का पर्व बहुत ही विशेष सहयोग लेकर आ रहा है। आपकी पूजा, मुहूर्त और विसर्जन से जुड़ी पूरी जानकारी यहाँ विस्तार से दी गई है। रामनवमी 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त। वर्ष 2026 में रामनवमी 26 मार्च गुरुवार को मनाई जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ 26 मार्च 2026 को सुबह 5:27 बजे। नवमी तिथि समाप्त 27 मार्च 2026 को सुबह 7:18 बजे। भगवान राम का जन्मोत्सव समय दोपहर 11:15 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक। सबसे शुभ अभिजीत मुहूर्त, भगवान राम का जन्म दोपहर के समय हुआ था, इसलिए मध्याह्न काल सबसे श्रेष्ठ है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 बजे से 12:50 बजे तक। ये पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। पूजन विधि, स्नान और भोग। स्नान, सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी या घर में ही गंगाजल डालकर स्नान करें। पूजन, भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें पीले वस्त्र और पुष्प अर्पित करें। भोग, रामनवमी पर भगवान राम को पंजीरी, पंचामृत, केसरिया भात, मीठे चावल और खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मंत्र, पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप करें। ओम श्री रामाय नमः, श्री राम जय जय राम। जवारे विसर्जन और पाटा चौकी उठाना। नवरात्रि के व्रत का पारण और जवारे विसर्जन नवमी के समापन और दशमी के प्रारंभ में किया जाता है। विसर्जन और पाटा उठाने का शुभ समय, जवारे विसर्जन और माता की चौकी पाटा हटाना 27 मार्च 2026 शुक्रवार को श्रेष्ठ रहेगा। शुभ मुहूर्त प्रातःकाल सुबह 6:15 बजे से 8:30 बजे के बीच। विशेष, यदि आप नवमी को ही विसर्जन करना चाहते हैं तो 26 मार्च को शाम के समय शुभ चौघड़िया देखकर कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार दशमी तिथि 27 मार्च को विसर्जन करना सबसे उत्तम माना जाता है। पूजन के लिए मुख्य निर्देश, कन्या पूजन, रामनवमी के दिन 26 मार्च 9 कन्याओं को भोजन कराना और उन्हें उपहार देना शुभ फलदायी होता है। हवन, नवमी के दिन दोपहर में हवन अवश्य करें, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए रामनवमी की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री बताऊं? निश्चित ही, घर पर सरल और संपूर्ण विधि से पूजन व हवन करने के लिए सामग्री की सूची और पाटा चौकी उठाने से पहले किए जाने वाले विशेष महा उपाय नीचे दिए गए हैं। 1. रामनवमी पूजन सामग्री। भगवान राम और माता दुर्गा की संयुक्त पूजा के लिए ये सामग्री तैयार रखें। तस्वीर मूर्ति, श्री राम दरबार और माता दुर्गा की प्रतिमा। वस्त्र, भगवान के लिए पीले और माता के लिए लाल वस्त्र। अभिषेक, गंगाजल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, पंचामृत। रोली अक्षत, लाल चंदन, कुमकुम और बिना टूटे हुए चावल। पुष्प, कमल या गुलाब के फूल और फूलों की माला। भोग, तुलसी दल अनिवार्य, पंचमेवा, फल, मिठाई और विशेष रूप से पंजीरी व पंचामृत। अन्य, कलावा, मौली, नारियल, सुपारी, इलायची, लौंग, इत्र और दीपक। 2. संक्षिप्त हवन सामग्री घर के लिए। पाटा उठाने से पहले घर में छोटा हवन करने के लिए ये चीजें आवश्यक हैं। हवन कुंड, छोटा मिट्टी या तांबे का पात्र। लकड़ी, आम की सूखी लकड़ियाँ। हवन मिश्रण, धूप सामग्री, रेडीमेड पैकेट, काले तिल, जौ, चावल, चीनी और घी। आहुति के लिए कपूर, गुग्गल, लोबान और जटामांसी यदि उपलब्ध हो। पूर्ण आहुति, एक सूखा नारियल, गोला कलावा और लाल कपड़ा। 3. पाटा उठाने से पहले महा उपाय। पाटा चौकी विसर्जित करने से पहले यह उपाय करने से घर में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। कलश के जल का छिड़काव, पाटा हिलाने से पहले कलश के जल को आम के पत्तों से पूरे घर में किचन, तिजोरी और मुख्य द्वार पर छिड़कें। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। सिक्का और अक्षत, कलश में डाला गया सिक्का और थोड़े से जवारे अपने पास पैसे रखने वाली जगह सुरक्षित रख लें।
ये धन को आकर्षित करता है। क्षमा प्रार्थना, पाटा उठाने से पहले हाथ जोड़कर कहें, हे माता, हे प्रभु, पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए हमें क्षमा करें और पुनः पधारें। 4. छोटी हवन विधि। सरल मंत्र। लकड़ियां जलाकर कपूर से अग्नि प्रज्वलित करें, फिर इन मंत्रों से 11-11 बार घी और सामग्री की आहुति दें। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम श्री रामाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा। अंत में नारियल के गोले को घी में डुबोकर पूर्णाहुति दें। आज 25 मार्च 2026 बुधवार को तिथियों के गणित के कारण सप्तमी और अष्टमी का अद्भुत संयोग बन रहा है। शास्त्रानुसार जब तिथियां घटती बढ़ती हैं तो संयुक्त पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ आपकी दुविधा का पूरा समाधान दिया गया है। 1. आज कौन सा व्रत करें? आज आपको सप्तमी और अष्टमी दोनों का संयुक्त व्रत रखना चाहिए। यदि आप 9 दिनों के व्रत रख रहे हैं तो आज का दिन माता कालरात्रि सप्तमी और माता महागौरी अष्टमी दोनों की ऊर्जा को समर्पित है। 2. पूजन मुहूर्त। आज का सबसे शुभ समय अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:51 तक ये बीत चुका है, लेकिन मानसिक पूजा जारी रखें। संध्या पूजा सबसे श्रेष्ठ शाम 6:35 से 7:50 तक। इस समय सप्तमी और अष्टमी की संधि का प्रभाव सबसे अधिक होता है। 3. संयुक्त पूजन विधि। सप्तमी जोड़ अष्टमी। चूंकि आप दोनों का पूजन एक साथ कर रहे हैं तो ये तरीका अपनाएं। 2 दीपक, एक घी का दीपक माता महागौरी के लिए और एक तिल के तेल का दीपक माता कालरात्रि के लिए जलाएं। लाल और सफेद पुष्प, माता को लाल और सफेद दोनों तरह के फूल चढ़ाएं। श्रृंगार, आज माता को लाल चुनरी और चूड़ियां चढ़ाना बहुत शुभ है। 4. भोग, मंत्र और रंग विवरण। सप्तमी माता कालरात्रि, अष्टमी माता महागौरी। भोग गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई, नारियल, हलवा और काले चने। मंत्र ओम देवी कालरात्रि नमः, ओम देवी महागौर्य नमः। शुभ रंग नीला या गहरा लाल, सफेद या गुलाबी। 5. क्या खाएं और व्रत कैसे खोलें? क्या खाएं? साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू के आटे की पूरी, सिंघाड़े का हलवा, फल और दूध ले सकते हैं। व्रत कैसे खोल लें? यदि आप आज ही व्रत खोल रहे हैं, पारण कर रहे हैं, तो शाम की पूजा के बाद माता का प्रसाद हलवा चना ग्रहण करके व्रत खोलें। लेकिन यदि आप रामनवमी तक व्रत रखते हैं तो केवल फलाहार ही करें। 6. क्या करें और क्या ना करें? डूस और डोंट्स। क्या करें? संधि पूजा, शाम को कपूर जलाकर पूरे घर में दिखाएं। कन्या पूजन की तैयारी, आज शाम को ही कन्याओं को निमंत्रण दे दें। क्षमा प्रार्थना, पूजा के अंत में भूल चूक के लिए माता से माफी मांगें। क्या ना करें? सोना वर्जित, आज दिन के समय सोने से बचें, भक्ति में मन लगाएं। बाल नाखून काटना, यह आज बिल्कुल न करें। लहसुन प्याज, घर के किसी भी सदस्य के भोजन में इनका प्रयोग न होने दें। क्लेश, आज के दिन घर में वाद विवाद से बचें, वरना लक्ष्मी रूठ जाती है। विशेष महामंत्र दोनों तिथियों के लिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कल सुबह रामनवमी कन्या पूजन में दी जाने वाली दक्षिणा और उपहारों के बारे में जानें? कल यानी 26 मार्च 2026 गुरुवार को रामनवमी के पावन अवसर पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। चूंकि आज आपने सप्तमी अष्टमी का संयुक्त व्रत किया है तो कल कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ कन्या पूजन की सामग्री, दक्षिणा और उपहारों के लिए कुछ खास सुझाव दिए गए हैं। 1. कन्या पूजन की आवश्यक सामग्री। भोजन, सूजी का हलवा, देसी घी के काले चने बिना लहसुन प्याज के और पूरी। पूजा के लिए शुद्ध जल, पैर धोने के लिए रोली, कुमकुम, अक्षत, चावल, कलावा, मौली और दीपक। श्रृंगार, लाल चुनरी प्रत्येक कन्या के लिए या लाल रिबन। 2. उपहार और दक्षिणा क्या दें? कन्याओं को साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये चीजें दे सकते हैं। श्रृंगार सामग्री, छोटी चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी या रबर बैंड। पढ़ाई की चीजें, सुंदर डायरी, पेन, पेंसिल बॉक्स या रंग कलर्स। फल, केला और सेब देना बहुत शुभ माना जाता है। दक्षिणा, अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपये प्रत्येक कन्या को दें। विशेष, एक लंगूर छोटा बालक को भी भोजन जरूर कराएं, जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है। 3. कन्या पूजन की सही विधि, स्टेप बाय स्टेप। चरण पखारना, कन्याओं के घर आते ही उनके पैर धोएं और उन्हें साफ आसन पर बैठाएं। टीका और कलावा, उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं और हाथ में कलावा बांधें। भोजन, आदर के साथ उन्हें हलवा, पूरी और चने का प्रसाद खिलाएं। आरती, भोजन के बाद उनकी आरती उतारें।
विदाई, उपहार और दक्षिणा देकर उनके चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। 4. कल रामनवमी के लिए विशेष महा उपाय। कल गुरुवार है और रामनवमी भी, इसलिए कन्या पूजन के समय ये छोटा सा काम जरूर करें। उपाय: प्रत्येक कन्या को भोजन के बाद एक साबुत सुपारी और एक सिक्का उनके हाथ में रखकर विदा करें। इससे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। एक जरूरी बात: कल 26 मार्च को रामनवमी का पूजन दोपहर 12:01 से 12:50 अभिजीत मुहूर्त के बीच करना सबसे उत्तम रहेगा। पाटा चौकी आप परसों यानी 27 मार्च की सुबह उठाएं। क्या आप चाहते हैं कि मैं रामनवमी के लिए बताऊं? माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन सप्तमी को की जाती है। इनका स्वरूप अत्यंत भयानक है, लेकिन इनका हृदय अत्यंत कोमल है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। यहाँ माता कालरात्रि से जुड़ी समस्त जानकारी संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से दी गई है। 1. माता कालरात्रि का रहस्य स्वरूप। कालरात्रि का अर्थ है काल मृत्यु समय की रात्रि। इनका स्वरूप अंधकार के समान काला है, बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की माला चमकती है। इनके 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह गोल हैं और इनकी नासिका से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। वाहन: गधा करधब। मुद्रा: ऊपर उठा हुआ दाहिना हाथ भक्तों को वरदान देता है और नीचे वाला हाथ अभय प्रदान करता है। बाएं हाथों में खड्ग और लोहे का कांटा है। रहस्य: इनका ये रूप दर्शाता है कि ज्ञान और साहस के प्रकाश से अज्ञानता के अंधकार को मिटाया जा सकता है। ये ग्रह बाधाओं और भय का नाश करने वाली देवी हैं। 2. माता कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब रक्तबीज नामक राक्षस ने चारों ओर को हराम मचा रखा था, तो उसे वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरने से नए राक्षस पैदा हो जाएंगे। तब देवी दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। माता कालरात्रि ने रक्तबीज का वध किया और उसके रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ और सृष्टि को अधर्म से मुक्ति मिली। 3. शुभ मुहूर्त सप्तमी तिथि। चूंकि आज 25 मार्च 2026 है, तो चैत्र नवरात्रि वसंत नवरात्रि के अनुसार सप्तमी तिथि का विवरण इस प्रकार है। विवरण: समय मुहूर्त: सप्तमी तिथि प्रारंभ 24 मार्च 2025 रात से। सप्तमी तिथि समाप्त 25 मार्च 2025 शाम तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:45 से सुबह के 5:32। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:02 से दोपहर के 12:51। विशेष: कालरात्रि की पूजा अक्सर निशा पूजा मध्यरात्रि में करना तांत्रिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत फलदायी माना जाता है। 4. मंत्र एवं स्तुति। माता की कृपा पाने के लिए इस मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र: ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मुख्य मंत्र: एकवेणी जपा कर्णपुरा नग्ना खरास्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वामपादोल्लसल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्ण कालरात्रिर्भयंकरी। 5. भोग और प्रिय रंग। प्रिय भोग: माता कालरात्रि को गुड़ जैगरी का भोग अत्यंत प्रिय है। सप्तमी के दिन गुड़ का नैवेद्य अर्पित करने से मानसिक शांति और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। प्रिय रंग: इनका रंग काला है, लेकिन भक्तों के लिए नीला या ग्रे रंग पहनकर पूजा करना शुभ माना जाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं माता कालरात्रि की पूजा विधि का विस्तार से विवरण दूं या उनकी आरती? शत्रुओं पर विजय पाने और जीवन की समस्त बाधाओं को जड़ से मिटाने के लिए माता कालरात्रि की उपासना में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और अर्गला स्तोत्र का पाठ रामबाण माना जाता है। लेकिन विशेष रूप से शत्रुओं के शमन के लिए माता कालरात्रि स्तोत्र का बहुत महत्व है। यहाँ शत्रुओं पर विजय और भय से मुक्ति के लिए माता कालरात्रि का शक्तिशाली स्तोत्र और पाठ विधि दी गई है। माता कालरात्रि स्तोत्र शत्रु विजय हेतु। ये स्तोत्र माता के प्रचंड स्वरूप की वंदना करता है और भक्त के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है। ही कालरात्रि श्रीं कराली च क्लीं कल्याणी कलावती कालमाता कलिदर पधनी कमदीश कुपान्विता काम्बी जजपानंदा कमनीय स्वरूपिणी कुमतिग्नि कुलिनार्ते नाशिनी कुलकामिनी क्लीं ह्रीं श्रीं मंत्रवर्णेन कालकंटक घातिनी कृपामयी कृपाधारा कृपापरा कृपाप्रा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का विशेष मंत्र। यदि आप पूरा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते, तो केवल इस सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप करना भी शत्रु बाधा को शांत करता है। शत्रु विजय के लिए पूजा की विशेष विधि। यदि आप किसी विशेष भय या विरोध का सामना कर रहे हैं, तो आज सप्तमी की रात्रि निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। नींबू की भेंट। माता के चरणों में एक साबुत नींबू रखें और पूजा के बाद उसे बीच से काटकर 2 अलग अलग दिशाओं में फेंक दें। ये नकारात्मकता और विरोधियों को शांत करने का प्रतीक है।
काली मिर्च का अर्पण। 11 या 21 साबुत काली मिर्च माता को अर्पित करें और अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करें। दीपक का मुख। शत्रु बाधा निवारण के लिए दीपक की लौ का मुख दक्षिण दिशा की ओर रखना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। सावधानी और भाव। माता कालरात्रि शुभंकरी है, इसलिए इनकी पूजा कभी भी किसी का बुरा करने की नियत से नहीं करनी चाहिए। ये स्तोत्र आपकी आत्मरक्षा और अकारण परेशान करने वाले शत्रुओं को शांत करने के लिए है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इन मंत्रों के जाप के लिए विशेष माला जैसे रुद्राक्ष या आसन के नियमों के बारे में बताऊं? माता कालरात्रि की पूजा और शत्रु विजय के मंत्रों का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आसन और माला का सही चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तंत्र शास्त्र और शास्त्रों के अनुसार इनके नियम इस प्रकार हैं। 1. उपयुक्त माला रोसरी। शत्रु बाधा शांति और शक्ति संचय के लिए निम्नलिखित मालाओं का उपयोग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रुद्राक्ष की माला। यह माता कालरात्रि की पूजा के लिए सबसे उत्तम है। रुद्राक्ष भगवान शिव का स्वरूप है और माता कालरात्रि उनकी शक्ति, इसलिए यह माला सुरक्षा कवच का काम करती है। काली हकीक की माला। यदि आप विशेष रूप से शत्रुओं को शांत करने या शनि दोष के निवारण के लिए मंत्र जप कर रहे हैं, तो काली हकीक की माला अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। करमाला। हाथ की उंगलियों पर। यदि माला उपलब्ध न हो तो उंगलियों के पोरों पर जप करना भी शुभ है। 2. उपयुक्त आसन सीटिंग। पूजा के दौरान आपकी ऊर्जा जमीन में न चली जाए, इसके लिए सही आसन का चुनाव करें। कुश का आसन। यह ऊर्जा को संचित करने के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। कंबल ऊनी का आसन। काले या गहरे नीले रंग का ऊनी आसन माता कालरात्रि की साधना के लिए श्रेष्ठ है। सावधानी। कभी भी नंगे फर्श पर बैठकर पूजा न करें, इससे मंत्र का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। 3. दिशा और समय डायरेक्शन और टाइम। तारांकन दिशा। शत्रु विजय के लिए जप करते समय आपका मुख दक्षिण साउथ दिशा की ओर होना चाहिए। यदि सामान्य भक्ति के लिए कर रहे हैं तो पूर्व ईस्ट दिशा उत्तम है। समय। माता कालरात्रि की शक्ति रात्रि में जागृत होती है, इसलिए रात 9 बजे से मध्यरात्रि 12 बजे के बीच का समय सबसे शक्तिशाली परिणाम देता है। पूजा के बाद का विशेष नियम विसर्जन। जब आपका जप पूर्ण हो जाए तो आसन के नीचे की जमीन पर 2 बूंद जल छिड़कें और उस जल को अपने माथे पर लगाएं। इससे आपकी साधना की पूरी ऊर्जा आपके भीतर समाहित हो जाती है। एक छोटा सा सुझाव। चूंकि आज 25 मार्च 2026 सप्तमी है, यदि आप आज रात्रि में ओम कालरात्रि नमः मंत्र का 108 बार जप करते हैं तो यह मानसिक भय और अज्ञात शत्रुओं से मुक्ति दिलाने में बहुत सहायक होगा। क्या आप माता कालरात्रि के कवच सुरक्षा घेरा के बारे में जानना चाहेंगे, जिसे पढ़ने से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं आ सकती? माता कालरात्रि का कवच प्रोटेक्टिव शील्ड एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक सुरक्षा तंत्र है। इसे पढ़ने या सुनने से व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बन जाता है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति, नजर दोष या शत्रु भेद नहीं सकता। सप्तमी की रात्रि को इसका पाठ करना सिद्धदायक माना गया है। श्री कालरात्रि कवच विनियोग। ओम अस्य श्री कालरात्रि कवचस्य श्रीमन् महाकालरात्रि ऋषे नमः। अनुष्टुप छंद। श्री कालरात्रि देवता ह्री बीजम हूँ शक्तिः क्लीं कीकम। धर्मार्थ काम मोक्षार्थे जपे विनियोग। मूल कवच पाठ। ह्री में शिरा पातु लोकाधारिणी। ह्री स्वरूप वाली, संसार का आधार देवी मेरे सिर की रक्षा करें। ललाट शर्मदा पातु ह्री हूँ पातु लोचने। सुख देने वाली माता मेरे ललाट की और ह्री हूँ मंत्र रूपी देवी मेरे नेत्रों की रक्षा करें। नासिका कौमारी पातु मुख लक्ष्मीश्च पातु में। माता कौमारी मेरी नासिका की और लक्ष्मी स्वरूपा देवी मेरे मुख की रक्षा करें। कंठ चर्ममुंडा पातु पातु स्कंधो च खेचरी। चर्ममुंडा देवी मेरे कंठ की और खेचरी देवी मेरे कंधों की रक्षा करें। हृदय कालरात्रि पातु उदच महोदरी। स्वयं कालरात्रि मेरे हृदय की और महोदरी देवी मेरे उदर पेट की रक्षा करें। कवच पाठ के नियम और लाभ। निर्भयता। यदि आपको रात में डर लगता है या बुरे सपने आते हैं तो इस कवच का पाठ आपको मानसिक शांति और अभय प्रदान करता है। ग्रह बाधा। यदि कुंडली में शनि, राहु या केतु की महादशा चल रही हो तो ये कवच उन ग्रहों के दुष्प्रभावों को क्षीण कर देता है। विधि। आज रात पूजा के समय घी या सरसों के तेल का दीपक जलाकर शुद्ध मन से इसका 3 बार पाठ करें। सुरक्षा। पाठ करने के बाद अपने चारों ओर हाथ घुमाकर सुरक्षा घेरा बनाने की भावना करें। एक विशेष सावधानी जरूर ध्यान दें। माता कालरात्रि का ये कवच और उनके मंत्र बहुत तीव्र ऊर्जा वाले होते हैं। पूजा के दौरान अपना मन शांत और सात्विक रखें। किसी के प्रति ईर्ष्या या क्रोध मन में न लाएं।
क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको माता कालरात्रि की सिद्ध चालीसा या विशेष मंत्र जप की संख्या के बारे में कुछ और विस्तार से बताऊं? माता कालरात्रि की पौराणिक कथा साहस और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। इनके पूजन से न केवल शत्रुओं का नाश होता है, बल्कि रोगों और दरिद्रता का भी अंत होता है। यहाँ माता की विस्तृत कथा और दरिद्रता व रोग मुक्ति के महा उपाय दिए गए हैं। 1. पौराणिक कथा, रक्तबीज का वध। प्राचीन काल में रक्तबीज नामक एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य था। उसने अपनी तपस्या से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि यदि उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तो उससे हुबहू उसके जैसा ही दूसरा शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हो जाएगा। इस वरदान के कारण रक्तबीज ने देवताओं और मनुष्यों पर हाहाकार मचा दिया। जब युद्ध में माता दुर्गा ने उस पर प्रहार किया तो उसके रक्त की बूंदों से हजारों रक्तबीज पैदा हो गए। तब स्थिति को संभालने के लिए देवी दुर्गा ने अपने तेज से माता कालरात्रि को उत्पन्न किया। संहार। माता कालरात्रि ने अत्यंत भयानक रूप धारण किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में रक्तबीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भरना शुरू कर दिया। विजय। इस प्रकार रक्त की बूंदें जमीन पर नहीं गिर सकी और नए राक्षसों का जन्म रुक गया। अंततः माता ने रक्तबीज का वध कर दिया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कराया। 2. दरिद्रता मुक्ति हेतु महा उपाय टोटका। यदि घर में धन टिकता नहीं है या कर्ज बढ़ गया है तो आज सप्तमी की रात्रि यह उपाय करें। गुड़ का गुप्त दान। माता कालरात्रि को गुड़ जागरी का भोग लगाएं। आधी रात निशा पूजा के समय इस गुड़ का कुछ हिस्सा किसी गरीब को दान कर दें या मंदिर के बाहर रखाएं। ऐसा करने से आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं और दरिद्रता दूर होती है। लौंग का जोड़ा। एक मिट्टी के दीपक में कपूर जलाएं और उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर माता की आरती करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। 3. रोग और दोष मुक्ति हेतु उपाय। यदि कोई लंबी बीमारी से परेशान है या ग्रह दोष विशेषकर शनि दोष है तो ये करें। नींबू का उतारा। एक साबुत साफ नींबू लें, उसे रोगी के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज मारें और फिर उसे 4 हिस्सों में काटकर किसी चौराहे पर 4 दिशाओं में फेंक दें। पीछे मुड़कर न देखें। काले तिल का अर्पण। माता के चरणों में थोड़े से काले तिल चढ़ाएं और फिर उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह असाध्य रोगों और कालसर्प या शनि दोष की शांति के लिए अचूक है। 4. मानसिक शांति के लिए विशेष मंत्र। दरिद्रता और बीमारी अक्सर मानसिक तनाव से जुड़ी होती है। इस लघु मंत्र का निरंतर जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशिन्य महामायाय स्वाहा। अगला कदम। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको माता कालरात्रि की आरती का सरल अर्थ समझाऊं या आज की विशेष रात्रि पूजा निशा पूजा की सही समय और विधि बताऊं? चैत्र नवरात्रि की सप्तमी यानी आज 25 मार्च 2026 की रात निशा पूजा के लिए सबसे उपयुक्त है। तंत्र शास्त्र और शास्त्रों में इसे महारात्रि के समान माना गया है, जिसमें किया गया छोटा सा उपाय भी रोग और दरिद्रता को जड़ से मिटा सकता है। यहाँ निशा पूजा मध्यरात्रि पूजा की सटीक विधि और समय दिया गया है। 1. निशा पूजा का शुभ मुहूर्त आज की रात। माता कालरात्रि की विशेष पूजा मध्यरात्रि में की जाती है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत तीव्र होती है। निशा पूजा समय आज रात के 12:15 से रात के 12:45 मध्यरात्रि के बीच। विशेष काल इसे महानिशा काल कहा जाता है, जिसमें की गई प्रार्थना सीधे माता स्वीकार करती है। 2. रोग और दरिद्रता मुक्ति की विशेष विधि। इस पूजा को करने के लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन करें। चरण 1. शुद्धिकरण और दीपदान। स्नान के बाद संभव हो तो नीले या गहरे रंग के वस्त्र पहने। माता के सामने सरसों के तेल का एक बड़ा दीपक जलाएं। इसमें 2 दाने काली मिर्च के डाल दें। ये घर की नकारात्मक ऊर्जा दरिद्रता को जला देता है। चरण 2. नैवेद्यक भोग। माता को गुड़ अर्पित करें। यदि संभव हो तो गुड़ से बने हुए पुए या मीठी रोटी का भोग लगाएं। रोग मुक्ति के लिए एक तांबे के पात्र में जल भरकर माता के पास रखें और पूजा के बाद इस जल को पूरे घर में छिड़कें और बीमार व्यक्ति को पिलाएं। चरण 3. मंत्र शक्ति। नीचे दिए गए मंत्र का 108 बार एक माला जप करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशिन्य महामायाय स्वाहा। यह मंत्र दरिद्रता और दुखों का नाश करने वाला सिद्ध मंत्र माना जाता है। 3. दरिद्रता दूर करने का महाटोटका सीक्रेट रेमेडी। सप्तमी की रात को काले कपड़े में थोड़े से काले तिल और एक लोहे की कील बांधें। इसे माता के चरणों से स्पर्श कराकर अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर या किसी अंधेरे कोने में रख दें। लाभ, ये घर में लक्ष्मी के आगमन की बाधाओं को दूर करता है और अलक्ष्मी दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। 4. आरती का सरल भाव। पूजा के अंत में माता की आरती जरूर करें। आरती का भाव ये होना चाहिए कि हे माँ,
जिस प्रकार आपने रक्तबीज का अंत कर देवताओं को भयमुक्त किया, उसी प्रकार मेरे जीवन से रोगों के बीज और दरिद्रता के अंधकार को मिटाकर शुभंकरी रूप में मेरा कल्याण करें। विशेष सावधानी, निशा पूजा के समय मन में पूरी श्रद्धा रखें और शांत रहें। पूजा के दौरान किसी से बात न करें। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।